विद्युत क्षेत्र आज के वीडियो है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इस आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक हम इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र जो आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र को, उसको कहते हैं स्रोत आवेश। तो ये क्यू कहलाएगा स्रोत आवेश। क्यू को स्रोत आवेश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं। ये परीक्षण आवेश क्यू है, ये बहुत छोटा आवेश होता है, ये क्यू परीक्षण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों एक ही बात है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कि परीक्षण आवेश Q है। ये परीक्षण आवेश Q विद्युत क्षेत्र में F बल का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश Q विद्युत क्षेत्र में F बल का अनुभव करता है तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा F/Q। और एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर हो जाएगा F/Q। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए परीक्षण आवेश Q F बल का अनुभव करता है तो एकांक आवेश बल अनुभव करेगा F/Q। अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E = F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कैसे लिखेंगे? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा N/कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र हम ऐसे लिखेंगे, विमीय सूत्र E = F/Q। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2। आवेश का विमीय सूत्र होता है TA। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होगा mL/T-3A-1। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो मान लीजिए कि O बिंदु पर एक +Q आवेश स्थित है। ये O बिंदु लिया है, यहाँ पर एक +Q आवेश स्थित है और इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए कि यहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है,
और यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है Q। अब Q और Q आवेश के बीच में कितना बल लगेगा जी, हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा F इक्वल टू QE। ये दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। Q इक्वल टू QE, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q से Q कैंसिल हो जाएगा और E ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि E की दिशा में इकाई सदिश है आर कैप, देन इन सदिश रूप में फार्मूला होगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। तो एक बार इसको फिर देखेंगे। मान लीजिए O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश लिया है Q और Q आवेश और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है E। तो Q और Q आवेश के बीच में बल लगेगा, ये कूलाम नियम से निकालेंगे। और Q आवेश E फील्ड में रखा है तो उस पर बल लगेगा F इक्वल टू QE। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे। ये बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। ये इसका सदिश रूप है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर आर कैप को E की दिशा में इकाई सदिश है। अब इसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व। मान लीजिए हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है E और वहाँ पर एक आवेश रखा है Q, तो हम इस आवेश पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू QE। इस बल की दिशा भी निकाल सकते हैं। दिशा किस तरफ होगी, इस बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, F इक्वल टू QE। इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व है। हम किसी आवेश पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं और उस बल की दिशा निकाल सकते हैं।